यहाँ पे दो तीन चार केसेस में थी। एक तो 9 मई के लिए हम आते हैं, हम हाजिर होते हैं बेल के लिए, प्री अरेस्ट बेल के लिए। हम तो बड़े महीनों से चाह रहे हैं कि इसकी ट्रायल शुरू की जाए, लेकिन जो आईओ आते हैं उनके पास कोई शवाहिद ही नहीं है कि इससे वो पेश ही नहीं होते। अब जब हम आते हैं वो कहेंगे कि जी शामिल तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। अब पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि 9 मई के लिए शामिल तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और शायद अब हमें बेल मिल जाए, लेकिन हमें बेल नहीं है जिसके लिए हम यहाँ जज को अपील कर रहे हैं। हम जज को अपील कर रहे हैं कि आप ये केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएँ। जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है उनको सारे एविडेंस पेश करना पड़ेगा कि 9 मई में जो आप 1.5 साल से कई हज़ार घंटे लोगों के ज़ाया करवा रहे हैं, यहाँ पे आप माशाल्लाह इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि 2300 लोग अंदर खड़े होते हैं। हर महीने 2-2 दफ़ा लोगों की ज़िंदगियाँ जो ज़ाया करवा रहे हैं, अगर आप ये ट्रायल शुरू करवाएं और इनसे शवाहिद मांगें, जब शवाहिद पेश करने का वक्त आएगा, यकीन करें जज भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्यों हम 1.5 साल 2 साल लोगों की ज़िंदगियों के ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अब रह गया 5 कौन सा था, 5 अक्टूबर था। अब 5 अक्टूबर को लाहौर के अंदर अभी ना यहाँ एहतजाज हुआ, यहाँ तो कंटेनर सिटी बनी हुई थी, और 4 अक्टूबर को हमें अरेस्ट कर लिया गया था इस्लामाबाद में, और 5 अक्टूबर में अब हम यहाँ पे हमारे ऊपर केस है। और मैंने तो आज लॉयर्स को कहा कि देखें, अगर यही हमारे इंसाफ का निज़ाम है कि आप अपने इंसाफ का निज़ाम का भी मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि जी 5 अक्टूबर को वो जज पूछ रहा था कि आपने इनका क्या कसूर है, आपने 5 अक्टूबर को किस चीज़ में अरेस्ट किया है। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने कोई दफात बता दी, कौन सी थी, 109। उसने कहा जी 109 है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमें एलिगेशन क्या लगाई है कि अगर 4 को हम जेल में थे तो 5 तारीख को उस बेचारे को खुद नहीं पता था कि उसने हमें क्यों अरेस्ट किया है, और वो कह रहा था कि अब मैं इनकी तफ्तीश करूँगा। भाई अक्ल की बात है कि तुम्हारे अपने भाइयों के पास में थी, मैं और डॉक्टर उज़मा हम इस्लामाबाद में हिरासत में थे। अब ये हमें कह रहा है कि मैं इनकी तफ्तीश करूँगा, तो मुझे अगर मैं कहूँगी मैं हिरासत में, वो मेरी बात मानेगा? क्या पता वो मेरी बात ना माने। तो ये जो इंसाफ के निज़ाम का तमाशा है ये हम सारे देख रहे हैं, और आज हमें मेरे ख्याल में निज़ाम को भी शर्म आ रही होगी कि आजकल कैमरों के सामने निज़ाम का सिस्टम खुल रहा है। तो ये अच्छा है कि हम लोगों के ज़रिए सारे पाकिस्तान में जिस किस्म की यहाँ तफ्तीश होती है, जिस किस्म का निज़ाम है, हमें ये तो समझ आ गई कि इसकी बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है इस निज़ाम को। हम सारे इस पर अब इत्तफाक करेंगे और सारे इसके ऊपर कहते हैं ना कि वोट लेना ना किसी ने तो ये कहे कि हम अपने इंसाफ का निज़ाम को ठीक करेंगे। बाकी यही हमारे केसेस के बारे में था, और ये मैंने आपको बता दिया है आज की कार्रवाई का। हुकूमत को अल्टीमेटम, सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि गोलियां चली। अडियाला जेल में इमरान खान का कैदी नंबर 804 नहीं। चीफ जस्टिस अपने ही हुक्म का कैसे शिकार हो गए। हामिद मीर ने खतरे की घंटी बजा दी। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को खत्म हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हुकूमत के लिए एक और खतरा सामने आ गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी में अपने प्रोग्राम में खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने ही हुक्म का कैसे शिकार हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं होगा, मगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से वो खुद भी अदालत नहीं पहुंच सके। हामिद मीर ने जस्टिस आमिर फारूक की ऑब्जर्वेशन पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया था कि आपने इस्लामाबाद इस तरह बंद किया कि मैं भी अदालत नहीं आ सका और मैं अपने ही हुक्म का शिकार हो गया। ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर तनकीद की। प्रोग्राम में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हमायूं मिर्जा के दरमियान गर्म बहस हुई। हामिद मीर ने वफाकी वजीर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में सवाल किया तो मुसद्दिक मलिक का कहना था कि एक सियासी जमात जो पहले 9 मई को कोर कमांडर के
घर को आग लगा चुकी हो और फौज के असलहा खाने पर हमला कर चुकी हो तो हुकूमत को ऐसे इक़दामात उठाने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि मुसद्दिक मलिक की बात पर एक लफ्ज कहूंगा, झूठ शुरू से आखिर तक झूठ। हामिद अमीर ने इंकशाफ किया कि 26 नवंबर को सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि गोलियां चली।